Hello student, today we will solve the chapter 5 exercise. Question number 1. Choose the right answer from the 4 alternative given below. हर क्वेश्चन में 4 अल्टरनेट दिए गए, एक राइट है. To which one of the following type of vegetation does rubber belong? रबर किससे बिलोंग करता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से रबर बिलोंग करता है. और सिंकोना ट्री आर फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल. किस एरिया में सिंकोना पाया जाता है? जहां रेनफॉल ज्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर. जहां रेनफॉल पाई जाती है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, वहां सिंकोना पाया जाता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दिस सिंपली पल बायो रिजर्व लोकेटेड? किस स्टेट में सिंपली पल बायो रिजर्व लोकेटेड है? उड़ीसा के अंदर लोकेट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ? कौन सी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में इंक्लूड नहीं है? इंडिया की कौन सी बायो रिजर्व? मनस नहीं इंक्लूड है. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. डिफाइन an ecosystem which comprise एक सिस्टम which comprise the physical environment and the organism living there. एक सिस्टम जो जिसके अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट पाया जाता है और ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको आपका इकोसिस्टम कहते हैं. प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में. What factor are responsible for the distribution of plant animal in India? Relief, land and soil relief जिसे कहते हैं, climate, temperature, photo period जिसे sunlight कहते हैं, precipitation, they are responsible for the distribution of the plant and animal. Different type are found in India. अब what is bioreserve किसे कहते हैं? Give two example. ए प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसा एरिया जो प्रोटेक्ट होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. ऐसी स्पीशीज जो आपके प्लांट और एनिमल के जो खत्म होने के खतरे में हैं, जो खत्म हो जाएंगी, उनको नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, रिजर्व करना, उसी को आपका बायो रिजर्व कहते हैं. और वो कौन सी 2 स्पीशीज हैं इंडिया के अंदर जो बायो रिजर्व में आती हैं? आपका एक सुंदरबन वेस्ट बंगाल और नंदा देवी उत्तरांचल में. और नेम टू एनिमल हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड मॉन्टेनी टाइप ऑफ वेजिटेशन. कौन से 2 एनिमल हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और मॉन्टेनी टाइप ऑफ वेजिटेशन में पाए जाते हैं? आपका ये आपके हैं, आपका एलिफेंट एंड मंकी, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. और कश्मीर स्टैग एंड स्पॉटेड डियर, ये आपका माउंटेनी फॉरेस्ट में, माउंटेनी फॉरेस्ट का ये हिमालय फॉरेस्ट का ये हिमालय वेजिटेशन का ये उसमें पाए जाते हैं. अब डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन या प्लांट जो किसी भी एरिया के पाए जाते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं. और फोना मतलब एनिमल, किसी भी एरिया के एनिमल लाइफ को फोना बोलते हैं. तो फ्लोरा मतलब प्लांट और फोना मतलब एनिमल. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट? क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ऑलवेज ग्रीन, जो वही ग्रीन पाए जाते हैं जहां रेनफॉल ज्यादा होती है. जिस एरिया में रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, उसी के अंदर आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और डिसिडियस फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं जहां रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर होती है, मतलब इससे कम होती है, वहां डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इतनी हाई रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए वे डू नॉट शेड देयर लीव, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते. मगर डिसिडियस फॉरेस्ट कम रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं, तो वहां से रेनफॉल कम होती है, इसी वजह से वो 6 to 8 मंथ में अपनी शेड दे रिलीव, वो पत्तियों को गिरा देते हैं. और ट्रॉपिकल जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं आसाम, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं. और डिसिडियस आपके सेंट्रल इंडिया, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं. और ट्रॉपिकल ट्रीज में कौन कौन से आते हैं आपको? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर. और डिसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज आते हैं आपका? टीक, साल, पीपल, नीम आते हैं. अब नेम दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया और डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड. हाई एल्टीट्यूड का मतलब जो ऊंचाई पर वेजिटेशन पाई जाती है उसके बारे में बताना है. तो 5 टाइप ऑफ द वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती है. नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरी है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, और 3rd नंबर पे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब और माउंटेनी
फॉरेस्ट, माउंटेनी फॉरेस्ट को आपका हिमालय वेजिटेशन भी कहते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये आपका 5th नंबर पे है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहिए और टाइडल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं इसको। और आपको वेजिटेशन बतानी है, हाई एल्टीट्यूड पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? मोर देन 306 मीटर अबव सी लेवल टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसको अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। क्योंकि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वेजिटेशन चेंज होती है। तो ये अल्पाइन वेजिटेशन फाउंड। और सिल्वर, फिर, जेनिफर, पाइन्स, बिर्च, ये सब कॉमन ट्रीज आर फाउंड इन दी हाई एल्टीट्यूड। इसके अलावा अब आपका आता है 5th क्वेश्चन, क्वाइट ए फ्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर इंडेंजर्ड इन इंडिया। कौन सी वो स्पीशीज प्लांट की और एनिमल की है जो इंडेंजर्ड है, मतलब जो खतरे में है, खत्म होने की कगार पे? वाई? तो विच स्पीशीज विच आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी स्पीशीज जिसके चांस है, हाई रिस्क है कि वो एक्सटिंक्शन, वो मतलब खत्म होने के चांसेस हैं, ऐसी स्पीशीज इंडिया के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो जिनके खत्म होने के चांस हैं, हाई रिस्क है, और बहुत सारी स्पीशीज तो इंडिया की प्लांट और एनिमल की खत्म भी हो गई। तो ऐसी को इंडेंजर्ड कहते हैं क्योंकि वो डेंजर में है, इसलिए उनका नाम इंडेंजर है। सम ऑफ द इंडेंजर प्लांट आपके कौन से हैं? एबोनी ट्री हैं, अम्ब्रेला ट्री है, इंडियन मैलो है। एंड द फ्यू द इंडेंजर्ड एनिमल कौन कौन से हैं? ब्लैक बक है, वन हॉर्न रीनो है, एशियाटिक लॉयन है। ये सब क्या है? डेंजर में है, जिनके खत्म होने के हैं, जो बहुत ही कम पाई जाती इंडिया में। इसीलिए उनके लिए आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व, ये सब बनाए गए हैं उनको सेव और कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। और प्लांट एनिमल आर फेसिंग हाई रिस्क। क्यों प्लांट और एनिमल फेस कर रहे हैं हाई रिस्क का? बिकॉज दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्लांट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एनिमल का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ग्रीडी हंटर जो है आपके कमर्शियल पर्पज के लिए लालची शिकारी बहुत सारे कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों का कटिंग हो रहा है, अननेसेसरी कटिंग कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से भी, बहुत सारी इनकी वजह से भी आपका प्लांट और एनिमल बहुत सारे गायब हो गए हैं, और बहुत सारे आपके गायब होने की कगार पे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज इंडिया ए रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इंडिया में रिच जो है क्यों है कि फोला और फ्लोरा ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़ा एरिया इंडिया का, वेरिड क्लाइमेट, कई तरह का क्लाइमेट इंडिया के अंदर पाया जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल भी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, आपके एलुअल सॉइल, कई तरह की सॉइल इंडिया में पाई जाती है। और पेरिनियल रिवर है, ऐसी रिवर है जो दैट कंटेन दी वाटर थ्रू द ईयर। तो इंडिया हैज़ ए रिच टाइप ऑफ द वेजिटेशन। इन सब फैक्टरों की वजह से इंडिया में रिच टाइप ऑफ द फ्लोरा भी है, प्लांट और एनिमल दोनों बहुत सारे पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ ए 8% स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जितने वर्ल्ड के प्लांट और एनिमल है उसकी 8% इंडिया में पाई जाती है।